एवरीवन, राधे राधे सभी को। और ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है ब्रेकफास्ट से। सो एक गिलास जूस ले रही हूँ अनार का, उसके साथ एक लड्डू ले रही हूँ रागी का लड्डू। ऑलरेडी मैंने आपको रेसिपी शेयर करी है। उसके बाद 11 बजे मैंने ली है चाय पीने का मन किया। अब चाय पिया तो फिर मेरा मन कर गया कि मैं चीला खाऊं, तो मैंने चीला बना के खा लिया। उसके बाद डायरेक्टली हम जम करते हैं। 3 बजे मैंने लंच किया, बिकॉज आज 2 ब्रेकफास्ट हो गए। हालांकि जो फर्स्ट ब्रेकफास्ट था वो तो अनार का जूस था और एक छोटा सा लड्डू था, बट मेनली चाय एंड चीला भी खाया। तो आज लंच में मैं खा रही हूँ पालक एंड मूंग दाल की सब्ज़ी, उसके साथ हल्दी की सब्ज़ी है जिसकी रेसिपी शेयर कर चुके हैं। एंड ये है रागी की रोटी। अब रागी की रोटी मैं एक ही लेती हूँ, और आप सोच रहे होगे कि मैं घी क्यों नहीं लगाती, क्योंकि उसमें मैं इतना घी डाल देती हूँ 2 चम्मच भर के। जब वो बनती है ना तो ऑलरेडी घी बहुत हो जाता है, तो इसीलिए मैं घी ऊपर से नहीं लगाती। फिर डायरेक्टली आ गए हम चाय और मखाने पे शाम के 5 बजे। और यहाँ पे उसके बाद मैं कुछ सब्जियाँ उठा रही हूँ। मेरा आ गया पेठा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरी ज़िंदगी का पार्ट बन गया है अभी। तो 2 मंगा लेती हूँ तो एक हफ़्ता चल जाता है मेरा। नीचे ही रख देती हूँ, मतलब उसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं, बट जब कट कर लो तो आधा फिर फ्रिज में रख लो। सो यहाँ पे शाम का टाइम है, 6 बज रहा है, और यहाँ पे मैं दाल चढ़ा रही हूँ। सोच रही हूँ आज दाल चावल बन रहा है तो दाल चावल चढ़ा के फिर मैं, क्योंकि मैंने 5 बजे वो चाय मखाने खाया, तो उसके आधा पौन घंटे बाद ही मैं अपना ज़ुम्बा करूँगी। और तो मैंने सोचा कि चलो किचन के सारे काम निपटा लेते हैं। तो मैं यही करती हूँ, जब मुझे ज़ुम्बा करना रहता है तो फिर मैं उससे पहले जो छोटे मोटे काम है किचन के, या जो कुछ चढ़ाना है, आटा बनाना है, सब्ज़ी काटनी है, शाम की वो तैयारी कर लेती हूँ। दिया जलाना है, वो सब करके तब मैं करती हूँ, क्योंकि ज़ुम्बा करने के बाद फिर बहुत थकान हो जाती है, फिर मन नहीं करता ये सारी चीज़ें करो। क्योंकि उसके बाद फिर मैं थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, उसके बाद फिर अगस्त्य को खाना खिलाती हूँ, उसके बाद खुद खाती हूँ, तो वो ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे मैं राइस निकालने गई हूँ, और ये उसी दिन का ब्लॉग है। उसी दिन क्या यार, परसों ही तो जुम्बा वाला डाला है मैंने, तो वो व्लॉग नहीं डाला था, फिर मैंने उतना पार्ट डाल दिया था यार। अगर गाने के साथ डालते ना तो पूरा व्लॉग भी ख़राब हो जाता, पूरा कॉपीराइट क्लेम आ जाता, तो इसलिए मैंने अलग से ही वो पार्ट कर दिया था। हालांकि ये उसी दिन का है, उसी दिन, बहुत दिन नहीं है, मतलब 2 दिन पहले का। तो यहाँ पे मैं राइस वॉश कर रही हूँ। और हाँ गाइज़, अगर ब्लॉग अच्छे लगते हैं आपको मेरे, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। एंड जब भी मैं ब्लॉग में बोलती हूँ ना तो लाइक ज़्यादा आते हैं, और जिस दिन मैं भूल जाती हूँ उस दिन कम आते हैं। पर कल वाले में मैंने बोला नहीं था, आई मीन परसों वाले में, तो उसमें कम ही आए हैं। तो आपको पता ही है मेरे ब्लॉग्स ऑल्टरनेट डेज आते हैं, लाइक मंडे को आया तो फिर वेडनेसडे को आएगा, फ्राइडे को आएगा एंड संडे को आएगा, ठीक है, इस तरह से आता है, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो यहाँ पे मैंने इस वाले टोप में चढ़ा दिए हैं राइस, बिकॉज एक ही जन के लिए बनने हैं, मतलब हस्बैंड के लिए बनने हैं, मुझे खाना नहीं है, हस्बैंड और अगस्त्या के लिए, तो इसमें ही आ जाएगा, बन जाएंगे। तो यहाँ पे भी बर्तन भी रह गए हैं लगाने को, बर्तन वॉश करके रखे हुए थे, सूख गए हैं। मैं बर्तन तुरंत नहीं लगाती हूँ, रखे रहते हैं, जब सूख जाते हैं तब लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना किनोवा बना रही हूँ, भिगो के रख रही हूँ। किनोवा एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छे गुण होते हैं उसमें। मैं तो कुछ नहीं बताऊँगी, आपको जानना है तो आप गूगल कर लो। एंड बहुत ही अच्छा होता है, और जो लोग शुगर के पेशेंट वगैरह उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर वो राइस की क्रेविंग होती है, राइस खाना बहुत पसंद करते हैं, तो उसका ये ऑल्टरनेटिव है कि आप राइस को हटा के किनोवा खा सकते हो। अब बिलीव मी, बिल्कुल राइस जैसे ही लगता है। जब आप दाल के साथ खाते हो ना तो पता ही नहीं चलता है कि आप राइस नहीं खा रहे हो। तो जब भी दाल चावल मेरे घर में बनता है शाम के टाइम, और ऑलमोस्ट मैं रात में हल्का ही खाना बनाती हूँ, लाइक कड़ी खिचड़ी बना दिया, या दाल चावल बना दिया, या कड़ी राइस बना दिया, या फिर कुछ और बना दिया, दलिया वगैरह बना दिया, नमकीन दलिया, ऐसे ही करती हूँ मैं। सो मुझे कुछ भी अलग से कुछ बनाना नहीं पड़ता एक्चुअली। अगर दाल बन रही तो मैं किनोवा बना लेती हूँ। अगर उनके लिए सब्ज़ी रोटी बन रही है तो फिर मैं अगर रोटी सुबह की बच गई, वैसे तो मैं 2 रोटी बना लेती हूँ सुबह रागी की, वही खा लेती हूँ, एक दोपहर में एक शाम को। अगर मान लो किसी दिन मैंने 2 खा ली, मन कर गया, तो फिर रात में फिर मैं पनीर ले लेती हूँ। तो मैं पनीर भी हर हफ्ते में 4 दिन तो लेती हूँ, डिनर में ही लेती हूँ। दिन में तो मैं सेम खाना खाती हूँ जो बनता है टिफ़िन के लिए सुबह, ठीक है। तो यहाँ पे चाय वगैरह का वो था, तो वो मैं रखने जा रही थी। तो यहाँ पे तैयारी हो रही है अब ज़ुम्बा और डांस करने की। और
उसके बाद डायरेक्टली हम आ गए किचन में। ज़ुम्बा ख़त्म हो गया मेरा, 6:45 बज रहा है। और यहाँ पे किनोवा भी मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा हुआ था। ये देखिए अच्छे से इसको मल मल के धो लेना है। इससे ये होता है कि इसका जितना भी कचरा वगैरह है कुछ भी है वो निकल जाता है। भिगो के रखोगे तो 10 मिनट में बन जाता है, विदाउट एनी कुकर में भी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये काफ़ी है इतना मेरे लिए। एंड बहुत हल्का होता है यार, ये खाने में भी बड़ा हल्का होता है, पता नहीं चलता है। तो ये देखिए मैंने चढ़ा दिया है और तब तक मैं सोच रही हूँ चलो दाल को तड़का लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अरहर की दाल बनाई है और ये पतली ही दाल बनाई है कि इनको पतली ही दाल पसंद है। हालांकि मुझे इतनी पतली दाल बिल्कुल पसंद नहीं है, बट अभी क्योंकि मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ तो इस टाइम पे इतनी ही पतली दाल खानी भी चाहिए, बहुत गाढ़ी नहीं खानी चाहिए। और अगर आप बहुत दाल गाढ़ी खा रहे हैं तो उसके साथ फिर पनीर या रोटी वोटी ना खाएँ, बिल्कुल भी सैलेड वगैरह ले लें। तो यहाँ पर तड़का लगा रही हूँ मैं घी का, राई जीरा हींग लहसुन। तो कभी कभार इस तरह से भी तड़का लगा लेती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि प्याज वगैरह डालें, इस तरह से भी बहुत अच्छा लगता है। और टमाटर तो मैंने उसी में कट कर दिए थे क्योंकि मुझे पता था मुझे प्याज का तड़का नहीं लगाना है। जब प्याज का तड़का लगाती हूँ तो फिर टमाटर नहीं डालती हूँ दाल के अंदर, फिर फ्राई करती हूँ तो उससे अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर बढ़िया तड़का लग गया है। ये रही दाल और दाल में लगा तड़का, ये देखिए। सो हमारा भी खाना रेडी है, अगस्त्य का भी रेडी है। हस्बैंड तो रात में खाते हैं तो इसको भी खिला दूँगी, मैं भी खा लूँगी। सो आज का ब्लॉग ऑलरेडी इवनिंग ही ब्लॉग समझ लो, क्योंकि मैंने सुबह से ऐसा कुछ खास शूट नहीं किया था। सिर्फ उतना ही किया था कि मैंने क्या खाया, ब्रेकफास्ट में क्या खाया, लंच में क्या खाया। एंड ये देखिए किनोवा की पहचान ये होती है, इसमें वाइट वाइट आपको दिख रहा है ना रेशा जैसा, ये समझ लो ये पक गया है। तो इतना काफ़ी, हालांकि बाद में मैंने वो भी ले लिया था, मैंने कहा 2 चम्मच क्यों छोड़ना, वो भी ले लिया था फिर मैंने लास्ट में। तो इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच दाल और बहुत ही टेस्टी होता है, आप ज़रूर ट्राई करना। ऐसा नहीं है कि आप डाइट करो तो ही खाओ किनोवा, वैसे भी खा सकते हो। इसमें थोड़ी सी सब्ज़ी डाल दी जो सुबह की बची थी ना, वो डाल दी मैंने, पालक और मूंग दाल की। और इसमें ही मैंने डाल दी है उसकी सब्ज़ी, क्या कहते हैं, भूल गई मैं, हल्दी की सब्ज़ी। और अगर ये दोनों सब्ज़ियाँ नहीं होती तो फिर मैं दही डालती तो और मज़ा आता है। कभी कभार दाल वाल नहीं डालना है तो किनोवा और दही डाल के और उसमें राई जीरा हींग का थोड़ा सा तड़का लगा के फिर खाओ, मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा डिनर हो रहा है। तो आज का ब्लॉग छोटा सा था क्योंकि सिर्फ इवनिंग का ही दिखाया था मैंने। अपना डांस भी शूट किया था मैंने, इसमें इंक्लूड नहीं किया बिकॉज ऑलरेडी मैंने दिखा दिया है, तो वो थोड़ा सा ब्लॉग छोटा हो गया। सो इट्स लुक सो यमी। तो चलिए ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। बताना आपको और भी ऐसे ब्लॉग चाहिए, व्हाट आई ईट इन अ डे, 2-3 दिन का चाहिए आपको तो मैं ज़रूर वो शूट करूँगी। कमेंट ज़रूर करना, आपके प्यारे प्यारे कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप जो कमेंट करते हो, और इंतज़ार भी रहता है कमेंट्स का। सो एंड मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन।